राम राम आप सभी को मेरी। और ये है गंगा मैया। गढ़ गंगा हम क्रॉस कर रहे थे, हम जान लग रहे थे अपना नीम कैंची धाम नीम करोली बाबा। और तारीख थी 2 नवंबर। और सुबह सुबह सूरज निकलने लग रहा था क्योंकि हम जल्दी निकले थे घर तक। तो गढ़ गंगा पर हम पहुंच गए थे 6:30 बजे। बहुत बढ़िया दिन था और सुबह सुबह सूरज निकल रहा। गंगा मैया को हमने करा प्रणाम और हम चल दिए। और आ गई भाई देखो, इसने पता नहीं गुस्से में तोड़ रहा था यू कहाँ से। अगर इसने गर्मी लग रही थी, पिछला शीशा ही साफ कर रहा था, पर इसका मुंह बड़ा गुस्सैल था। और अब ये देखो पहाड़ा पे यहाँ खड़े हो गए थे हम। छोटा सा एक मंदिर था पहाड़ा में, ना छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे मंदिरों में जो लंबे लंबे पेड़, छोटे छोटे मंदिर, इतने सुंदर लगे। यहाँ जाम लग रहा था, हम खड़े थे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा, हरी भरी घास। अपने पहाड़ों की तो बात हो रहा है। और फिर हम चल दिए थे आगे। ये था पायलट बाबा का आश्रम। ये पायलट थे बताओ एयरफोर्स में। और फिर इन्होंने शेरावाली माता की भक्ति करी थी, तो यहाँ आश्रम बना रखा है इन्होंने। पहले हम गए थे पर इस बार नहीं रुके, हम आते हुए देखेंगे। बहुत बढ़िया आश्रम बिल्कुल कोने पे। और फिर हम पहुँच गए थे। धीरे धीरे अपना पहाड़ों में चलते रहे। यहाँ लग रहा था जाम। हम थे भवाली से कैंची धाम है 9 किलोमीटर। और 9-10 किलोमीटर पूरा लंबा जाम था शनिवार इतवार का। हमने पता नहीं था भी शनिवार इतवार ने इतना बुरा हाल हो, वहाँ इतनी भीड़ हुआ। तो उसके बाद हम लगातार 3-3.5 घंटे जाम में फंसने के बाद पैदल ही चल पड़े। और पैदल चल के दिखे मैंने कैंची धाम में अपने नीम करोली वाले बाबा। और मन मेरा खुश हो गया बिल्कुल। और मैं 1.5 महीने में दूसरी बार गई हूँ वहाँ। और ये पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा और अपना बहुत खूबसूरत। दिन छिपन लग गया था, इतना लंबा जाम था। और ये मैंने बाबा जी का जयकारा लगाया। और ये देखो भीड़, जाम 10 किलोमीटर लंबा। और पैदल चलते चलते पहुंच गए। फिर हम रात में वहीं रुक गए थे क्योंकि कहीं जाने का रास्ता नहीं था। एक छोटा सा कमरा ले लिया। सुबह फिर हम उठे, नहाए जल्दी। 7 बजे बाबा का मंदिर खुला, हमने फिर दोबारा दर्शन करे। सूरज निकलने लग रहा था और बहुत भीड़ हो रही थी सुबह सुबह, पर बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और 7 बजे तो पहले मंदिर नहीं खुलता ही हो, तो भीड़ हो गई थी बहुत इकट्ठी सुबह सुबह। जो लोग रात में वापिस गए थे वो फिर सुबह आ लिए, जिनके दर्शन नहीं हुए थे। तो कुल मिलाकर छोटा सा मंदिर है ये, नदी के किनारे। बहुत खूबसूरत जगह थोड़ी है पर दुनिया बहुत आने लगी है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हैं दर्शन करने, बाबा के चमत्कार सुनकर। और उसके बाद हम दर्शन करके चल दिए थे आगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बाबा जी ने जहाँ तपस्या करी थी वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, किकरी घाट। ये कोसी नदी के साथ साथ हम चलते हुए। और बाबा जी का जो आश्रम है वो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और जो किकरी घाट है वो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बहुत खूबसूरत जगह है वो। और मेन है, बहुत पावन पवित्र जगह है वो, जहाँ बाबा जी ने तपस्या कर रखी थी। चलते रहे हम। यहाँ से मेरे ख्याल से 22-23 किलोमीटर पड़ा है वो। 40-42 मिनट लगे हमने पहुँचने में। पर रास्ता बहुत खूबसूरत था और बहुत शांत था, भीड़ भी नहीं थी। और पिछली बार हम जा नहीं पाए थे क्योंकि जल्दी थे, पर इस बार मैं कहा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और फिर हम पहुँचे। ये छोटे छोटे गांव पहाड़ों के इतने सुंदर लगा है ना, छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी दुकानें, बड़ी खूबसूरत लगे हैं रास्ते में। इस गांव का नाम था 2 गांव एक था। और उसके बाद हम पहुँचे नीम करोली बाबा। ये लिखा हुआ बोर्ड लग रहा है अपना, ये है किकरी घाट। यही वो जगह है जहाँ बाबा जी ने तपस्या करी। और यहाँ लोगों तक, जो यहाँ के लोकल लोग थे, मैंने उन तक कहीं तो मेरी बात हुई, उन्होंने बताई बाबा के चमत्कार की। इतने चमत्कारी बाबा थे वो कि अगर दूसरे गांव में कोई बंदा बीमार है और उसके परिवार का कोई भी मेंबर आके कह दिया करता कि बाबा यहीं था भी अपना आशीर्वाद देते, तो वहीं बैठे, यहाँ बैठे बैठे वो आशीर्वाद दे दिया करते, ठीक हो जा करता। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ सुनी है। और यहीं वो वृक्ष है, वट वृक्ष, जहाँ उन्होंने तपस्या करी थी। और उनके गुरु ने तपस्या करी थी, सोमवार गिरी जी महाराज, उन्होंने भी यही तप करा। और उससे पहले उनके गुरु ने। और यहाँ मेरा भतीजा पड़ गया था, स्पीड में भाग रहा था, बड़ा शैतान है, भाग का पकड़ा मैंने, नहीं आगे लगता मुँह उसका, बहुत शैतान है छोटा सा। और ये देखिए ये मंदिर है कोसी नदी के किनारे। मंदिर क्या है, लाइक छोटा सा। और गिने चुने लोग थे यहाँ, मेरे ख्याल से 8 या 10 लोग होंगे, कोई था ही नहीं वहाँ। वहाँ नीम करोली भीड़ देख कर मेरे को लग रहा था कि भी यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ कोई था ही नहीं।
उसके बाद ये है वो मंदिर। यहाँ एक में हनुमान जी की मूर्ति है और एक में है नीम करोली बाबा की, बस, और कुछ नहीं है। और लोग देखो आप, कुछ भी नहीं था यहाँ, भीड़ थी नहीं, 10-12 लोग, इतनी शांति थी ना यहाँ। इस जगह को सिर्फ महसूस कर सका बंदा, बता नहीं सकता कि ये कैसी जगह है। और ये है मंदिर का खूबसूरत नज़ारा, छोटा सा मंदिर। और ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत शांत जगह है, मन को खुश करने वाली। और ये था वो वट वृक्ष जिसके नीचे बाबा जी बैठा कर दे, मिट्टी तलीप कर रखा है इन्हें यहाँ, गोबर तैयाँ जहाँ बाबा बैठा कर दे। और यहीं उनके गुरु जी की भी नीचे वो है जहाँ वो आवन कराया कर दे, सोमवार गिरी जी महाराज। और ये थी कोसी नदी। मंदिर की मनागत वीडियो बनानी नहीं चाहिए, गलत है। ये कोसी नदी बह रही थी, पानी कम है, पर वो कह रहे थे भी बारिशों में खूब पानी आ जाए, इसमें बरकत चला है या बिल्कुल, पर पानी बहुत साफ़ सुथरा था। और मेन बात है जगह की शांति। और फिर हम चल दिए थे, यहाँ किसी लोकल फिल्म की शूटिंग भी हो रही थी, कलाकार थे, पता नहीं कौन थे, हिमाचली या उत्तराखंड के थे। चलते चलते मैंने देखा, मेरे को पता ही नहीं था, शायद आप लोगों को भी नहीं पता हो कि स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं तपस्या कर रखी है, किकरी घाट पे। यहाँ कोई पीपल का पेड़ है, वहीं उन्होंने तपस्या करी थी। पर हम निकलने लग रहे थे, अभी तो मैं गई नहीं, पर अगले महीने फिर जाना मैंने, मैं ज़रूर जाऊँगी। तो आप ये जगह देखो, जहाँ इतने संतों ने तप कर रखा था, वो जगह कितनी पवित्र होगी। इनका आश्रम भी यहाँ कोसी नदी के किनारे ही है। और अगली बार मैं ज़रूर जाऊँगी। बड़े मैंने पछतावा होया, क्योंकि हम निकलने लग रहे थे, फिर दूर आना था, पर है इसी गांव में। ये इसी गांव में दोनों के आश्रम हैं, ये विवेकानंद का भी और अपना नीम करोली वाले बाबा जी का भी। अगली बार मैं यहाँ पक्का जाऊँगी, अगले महीने शायद फिर मेरा जाना हो। और फिर आते हुए हम रुक गए थे यहाँ कोसी नदी पर, हम दोनों बहन भाई। देखो मेरा भाई भागे जा रहा, नदी में पानी कम था। और ऐसे करते हमारा सफ़र बहुत बढ़िया पूरा हुआ, बाबा जी के बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और आप सब भी ज़रूर बाबा के दर्शन करके आए और उनका आशीर्वाद पाएँ। आप सबको मेरी राम राम और जय बाबा नीम करोली।